मध्य प्रदेश में 3 साल पहले 15 माह की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को भाजपा पार्टी के द्वारा गिरा दिया गया था, जिसके बाद से कांग्रेस आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाती है, जिसको लेकर इंदौर में कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई। इंदौर शहर में कांग्रेस पार्टी द्वारा काला दिवस के रूप में संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा इंदौर के मधुमिलन चौराहे स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रतिमा से संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त कर पैसे के बल पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराया था, वह निश्चित रूप से देश और प्रदेश में आमजन के लिए काला दिवस है। लगातार सरकार बनने के बाद जन विरोधी नीतियां अपनाई, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा और भारतीय जनता पार्टी की विरोधी सरकार के विरोध में आज लोकतंत्र द्वारा चुना गया था और पहले 2018 में जनता ने चुनाव हमें कमलनाथ जी की सरकार को चुना था और लोकतंत्र की हत्या और संविधान को नहीं मानने वाले लोग, उस संविधान की रक्षा नहीं करने वाले लोग ने धन बल से, बीजेपी ने धन बल से ये सरकार 20 मार्च 2020 को आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार को गिराया था। आज वही दिन है कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में आज तिरंगा संविधान दिवस यात्रा निकाल रही है और संदेश दे रही है कि ये किस तरीके से इन्होंने खरीद फरोख्त कर एक प्रजातंत्र का, एक लोकतंत्र का और संविधान की हत्या की है। तो ये आज यात्रा जो प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में निकाली जा रही है। हमारे बीच हमारे सह प्रभारी महेंद्र परमार जी भी मौजूद हैं। तो हम ये रैली आज नेहरू प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के बाद ये पैदल अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता हैं उनके वहाँ पर माल्यार्पण कर संविधान का वाचन किया जाएगा। क्या ये रैली सिर्फ इंदौर में हो रही है या पूरे प्रदेश भर में? पूरे प्रदेश में हो रही है, क्योंकि ये प्रदेश की सरकार का मामला था कि किस तरीके सभी वर्गों के हितों के में ध्यान रखकर जो आदरणीय कमलनाथ जी योजनाएं चला रहे थे और उसका लाभ मिल रहा था, किस तरीके से उन्होंने 100 रुपये यूनिट का 100 रुपये का बिजली का बिल, चाहे वो 1100 रुपये में माता बहनों का स्टाम्प ड्यूटी का हो, उनका संपत्ति में वो निर्धारण करा था। आप महंगाई क्या थी और किस तरीके से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा था, यह सब आपके सामने है। किस तरीके से किसानों की कर्ज मुक्ति की थी वो आपके सामने थी और एक बहुत अच्छा शासन जो चल रहा था। लेकिन बीजेपी को मालूम था कि कमलनाथ जी की सरकार यदि ये 5 साल रही तो आने वाले 15-20 साल बीजेपी के यहाँ पर उसका काम नहीं रहेगा। इसलिए जो योजनाएं चल रही थी, जो जनादेश मिल रहा था, इसलिए बीजेपी घबरा के और सरकार को आज के दिन 20 मार्च 2020 को कमलनाथ जी की सरकार को गिराया था। ये संविधान दिवस आज हम मना रहे हैं और यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। थैंक यू। उधर लगाओ। किस तरह की यात्रा है आज? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त कर पैसे के बल पर 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास कर रही, विकास को नई दिशा दे रही कमलनाथ जी की सरकार को गिराया, वो निश्चित रूप से देश और प्रदेश में आम जन के लिए काला दिवस है। 2020 से लेकर 2023 तक
कांग्रेस पार्टी 20 मार्च 2023 को लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए काला दिवस के रूप में मनाती है, लोकतंत्र की हत्या का दिवस मनाती है और लोकतंत्र को बचाने का दिवस मनाती है कि हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरीज का, पैसे का, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके अच्छी खासी चल रही सरकार को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है कि ये आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इंदौर शहर की जनता के लिए एक सांकेतिक मात्र है कि किस तरीके से खरीद फरोख्त करके जनहित की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिराया था और आने वाले 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और फिर कांग्रेस पार्टी के लोग इंदौर शहर और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। इस तरह का विरोध प्रदर्शन है और यात्रा कहाँ? देखिए, यहाँ हम तो तिरंगे झंडे के साथ में ये पैदल मार्च है जिसमें तरह तरह की कटआउट है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग और पैसे का उपयोग करा और आम जन तक मैसेज पहुँचे शहर की कि किस तरीके से एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराया। यात्रा कहाँ से कहाँ तक? ये यात्रा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा से लेके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर समापन होगा। संविधान बचाओ यात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।